जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय कौशिक और आपका अपना चैनल जिसका नाम है कोड निर्भय, इसमें मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो है हमारा एक प्रोग्राम हम किस प्रकार से बना सकते हैं यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट। साथ में हमने जान लिया है अभी तक कि एट्रीब्यूट और मेथड्स हमारे क्या होते हैं, किस प्रकार से और कहाँ हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना भी सीख लिया है और उस ऑब्जेक्ट की मदद से किसी एक एट्रीब्यूट को या फिर एक मेथड को एक्सेस करना भी सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट आपका लोकल होता है और ग्लोबल होता है। तो क्या होता है आखिर लोकल ऑब्जेक्ट और क्या होता है आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और ये किस प्रकार से आपके काम करते हैं आपके C++ प्रोग्रामिंग के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो दोस्तों, मैंने कैसा है बर्बादी कि अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बताता चलूँ कि मैं सबसे पहले आपको थ्योरी बताऊंगा, बाद में हम एक प्रोग्राम से भी इसको समझेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थ्योरी ही बताने वाला हूँ। अगर आप एंड तक रुकेंगे तो आपको एक प्रोग्राम भी देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हम आगे कि आखिर हमारा लोकल और ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, फिलहाल आप यहाँ से ऑब्जेक्ट सब जो है उसे भूल जाइए, आप समझिए लोकल और ग्लोबल को। लोकल क्या है और आपका ग्लोबल क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल आखिर क्या होते थे। हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, फिलहाल वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। देखिए, लोकल के जब हम बात करते थे, इसका मतलब ये है कि लोकल का मतलब है कि आपने किसी एक फंक्शन के अंदर, कोई भी आपका एक फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के अंदर आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है इस प्रकार से। तो ये क्या है आपका लोकल वेरिएबल है। इसका मतलब ये है कि जो ए नाम का वेरिएबल है, जो कि आपका इंटीजर टाइप का है, उसका जो इंपैक्ट है, उसका जो स्कोप है, वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन की बॉडी तक ही है। इस फंक्शन के बाहर ये वेरिएबल का नाम क्या था, उसका काम क्या था, उसके अंदर वैल्यू क्या थी, कुछ पता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहां तक काम करेगा, इस फंक्शन की बॉडी तक ही काम करेगा। वो कहलाता है आपका लोकल। अब वो चाहे आपका ऑब्जेक्ट हो चाहे वो आपका वेरिएबल हो। अगर हम बात कर रहे हैं एक फंक्शन के बॉडी के अंदर एक वेरिएबल की, तो इसका मतलब है कि वो एक लोकल वेरिएबल है। अगर हम बात कर रहे हैं एक फंक्शन के अंदर एक ऑब्जेक्ट की, यानी कि क्लास के नाम के साथ आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है। वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी आपका एक लोकल ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा। ग्लोबल क्या होता है, देखिए, एक फंक्शन की बॉडी से बाहर लिखा हुआ, यानी कि किसी भी एक फंक्शन से बाहर लिखा हुआ या बाहर डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल आपका क्या कहलाता था, वो कहलाता था आपका ग्लोबल वेरिएबल। वही एक फंक्शन की बॉडी से बाहर डिक्लेयर किया गया ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा, आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब हम एक डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी हुई है, तो आप उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर हम समझ सकें उसे तो आसानी से। इन द C++ लैंग्वेज जनरली वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इन अ मेन फंक्शन। यानी कि ज्यादातर हम क्या करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर एक क्लास का ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते हैं, जिसे हम लोकल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेन नाम के फंक्शन के अंदर आपका डिक्लेयर्ड है। और मेंबर फंक्शन, ठीक है, या तो मेन फंक्शन या फिर मेंबर फंक्शन, यानी कि आपके द्वारा जो बनाए गए फंक्शन होते हैं उनके अंदर भी आप उसको डिक्लेयर करते हैं। तो सभी के सभी क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर जो डिक्लेयर किए गए होते हैं वो आपके लोकल ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं। बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ग्लोबली। पर ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक ऑब्जेक्ट को ग्लोबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट को भी ग्लोबली डिक्लेयर कर सकते हैं। अब फिलहाल बात यह है कि आप उसे कैसे यूज करेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। देखिए, अगर आपके पास एक फंक्शन है और आपने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम क्या है, ए है, और एक आपने ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम भी ए है, तो अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, एम्बिग्युइटी बनती है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं। किसको एक्सेस करने के लिए, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, इस प्रकार से। तो हम जब भी ऐसा लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधे सीधे आपका ग्लोबल वेरिएबल की बात हो रही है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट भी इसी प्रकार से काम करेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट का नाम यानी कि लोकल ऑब्जेक्ट का नाम और साथ में जो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट का नाम, वो दोनों से अगर आपके सेम है, तो इसका मतलब है कि आपको स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर लगाना है, साथ में आपको ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। और अगर वो सेम नहीं है तो आपको कुछ लगाना है नहीं, सीधे सीधे ऑब्जेक्ट का नाम लिख दीजिए। पर अगर आपका लोकल और ग्लोबल ऑब्जेक्ट दोनों का नाम सेम है तो आपको स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। तो एक एग्जांपल हम समझते चलते हैं अपने VS कोड एडिटर पे। तो ये तो आपकी नॉर्मल चीज है। अब क्या बात आती है कि हम सबसे पहले एक क्लास को डिक्लेयर करते हो। क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ले लेता हूं यहाँ पर टेस्टिंग, और क्लास की क्या करता हूं मैं, एक बॉडी बना लेता हूं। और याद रखना, हमेशा बॉडी बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेमीकोलन जरूर लगाना है एंड में। यही होता है आपका क्लास का सिंटेक्स। तो आपको करना है यहाँ पर सेव। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि पब्लिकली आपका एक मेथड को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। सो पब्लिक मेथड डिक्लेयर करना है, हम कर देते हैं उसका रिटर्न टाइप वॉइड, और हम लिख देते हैं उसका नाम डिस्प्ले, इस प्रकार से। और इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हम लेंगे नहीं, फिलहाल हम टेस्टिंग कर रहे हैं। और इस मेथड की हम एक बॉडी बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे सी आउट, और हम लिखेंगे इट्स वर्किंग, या कुछ भी आप मैसेज दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया क्या,
एक फंक्शन को हमने मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर किया, उसके अंदर लिख दिया सी आउट की मदद से इट्स वर्किंग। ठीक है, बना गया गलती से यहाँ पर ये। अब हमें क्या करना है कि हमें एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बनाना है, साथ में हमें एक लोकल ऑब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले हम बनाते हैं लोकल ऑब्जेक्ट। तो वो किस प्रकार से बनाते थे हम, इंट मेन मेथड के अंदर जाके, अब क्योंकि आपका मेन जो है वो रिटर्न कर रहा है इंट, तो इसलिए आप लिखेंगे यहाँ पर रिटर्न 0। देन यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बनाना आपको आता है, क्लास का नाम, देन आपको लिखना है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, इस प्रकार से। तो ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब आपको अगर एक्सेस करना है ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले मेथड को, तो आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, इस प्रकार से। तो ऐसे में क्या होगा, इस लोकल ऑब्जेक्ट ओबीजे क्या है आपका, अभी एक लोकल ऑब्जेक्ट है, इसके में से क्या हुआ है, डिस्प्ले नाम का जो भी आपका मेथड है उस क्लास के अंदर वो आपका एक्सेस होगा और ये प्रिंट कर देगा क्या, इट्स वर्किंग। तो कंट्रोलर से सेव करते हैं, कंपाइल करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। पहले तो यही देख करते हैं। मैं यहाँ पर G++ कंपाइलर का, या फिर आप बोलते हो उसे GNU कंपाइलर, उसका मैं यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी कंपाइलर का यूज कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन आपके है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोई भी कंपाइलर यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करते हैं, देखते हैं कोई एरर है क्या। कोई एरर नहीं है, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली। रन करते हैं, यहाँ पर आ गया इट्स वर्किंग, यानी कि ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका एक लोकल ऑब्जेक्ट। अब आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट इस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे। देखिए ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको एक फंक्शन से बाहर एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को लिखना पड़ता है। तो इस मेन फंक्शन से बाहर चलते हैं या फिर किसी भी एक फंक्शन से बाहर चलते हैं, तुरंत इस क्लास के बाद हम क्लास का नाम लिखेंगे। ऑब्जेक्ट आपको इसी प्रकार से बनाना पड़ेगा ना, क्लास का नाम लिखिए और ऑब्जेक्ट का आप नाम लिख दीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं GLO ग्लो और OBJ, यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पर एक अपने हिसाब से नाम ले लिया। अगर हम इसी फंक्शन के अंदर, यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आपका ये विद इन द प्रोग्राम कहीं भी अब एक्सेस हो जाएगा, पर जो आपका लोकल ऑब्जेक्ट था OBJ वो आपका सिर्फ और सिर्फ इस मेन नाम के फंक्शन के अंदर ही एक्सेस होने वाला था। पर आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट की मदद से किसी भी फंक्शन के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम कर रहे थे OBJ डॉट डिस्प्ले, साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं GLO OBJ जो कि हमारा एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट है डॉट डिस्प्ले। इससे भी हम एक टेस्टिंग नाम की क्लास में जो आपका फंक्शन है या मेथड है उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। साथ में हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार एंडल लिख देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में इस बार आए। ठीक है, तो कंट्रोल से सेव करते हैं। इस बार हम ग्लोबल ऑब्जेक्ट से भी डिस्प्ले को प्रिंट कराना चाह रहे हैं, तो एक बार हम करते हैं सेव, वापस करते हैं कंपाइल। तो कंपाइल हो गया, रन किया, तो इस बार आप देखेंगे इट्स वर्किंग और इट्स वर्किंग, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट से आपका ये मेथड जो था क्लास टेस्टिंग के अंदर डिस्प्ले नाम का वो काम कर रहा है। अब मैंने आपको बताया अगर आपकी एम्बिग्यूटी हो, यानी कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट और लोकल ऑब्जेक्ट दोनों के जो नाम होंगे वो अगर आपके सेम हो, तो ऐसे में क्या होगा। यहां पर मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर OBJ डॉट डिस्प्ले करता हूँ। अब कंपाइलर के सामने दिक्कत ये है कि वो कौन से ऑब्जेक्ट से यूज करे, इस ऑब्जेक्ट को यूज करे या इस वाले ऑब्जेक्ट को यूज करे। तो कंट्रोल से सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, दोबारा से कंपाइल किया, कोई एरर है, इस बार भी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसने ग्लोबल ऑब्जेक्ट ना लेकर उसने सीधे सीधे लोकल ऑब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दी है। ठीक है, तो एक बार हम करते हैं रन और ये हो गया आपका रन। इसका मतलब क्या है, जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट के नाम सेम है, जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट के नाम सेम है, तो उस समय जो आपका लोकल ऑब्जेक्ट होगा उस बॉडी के अंदर उसको पहले हायर प्रायोरिटी मिलेगी। तो यानी कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट डिस्प्ले वाला काम कर रहा है वो आपका ये लोकल ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, ना कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट। अब अगर आपको एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को काम कराना है, इस ग्लोबल ऑब्जेक्ट से अगर आपको काम कराना है, तो वो आप किस प्रकार से कराएंगे। देखिए अगर ये दोनों का नाम सेम है, पर आपको यूज क्या करना है, आपको यूज करना है ग्लोबल ऑब्जेक्ट का। तो आप क्या लिखेंगे इसके आगे, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर को लिख देंगे। तो अगर आप स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट के नाम से पहले, तो इसका मतलब है कि जो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो आपका काम करेगा। सो कंट्रोलर से सेव करते हैं और जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ये इस बार भी कंपाइल हो जाएगा, कोई एरर नहीं है। रन करेंगे तो इस वर्किंग यहाँ पर आएगा। पर जो अंतर है वो ये है कि इस बार आपका ये वाला जो लोकल वाला OBJ था वो इस बार काम नहीं कर रहा है, बल्कि आपका एक ग्लोबल वाला OBJ काम कर रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया। आप ग्लोबल ऑब्जेक्ट आप एक प्रकार से तो इस प्रकार से ही डिक्लेयर करेंगे, पर अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार से डिक्लेयर ना हो, आप चाहते हैं स्ट्रक्चर जो आपका तरीका था स्ट्रक्चर को लिखने का, उसमें जो आप एक वेरिएबल बनाते थे स्ट्रक्चर का, उसी प्रकार से आप एक क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ग्लोबली। तो आपको क्या करना है, ये सेमीकोलन और ये कर्ली ब्रैकेट के बीच में जाना है और यहां पर आप OBJ लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस टेस्टिंग क्लास का OBJ जो वो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो एक ये भी तरीका है ग्लोबल ऑब्जेक्ट को बनाने का। तो आप अगर कंट्रोल से सेव करेंगे और फिर से इसे आप कंपाइल करेंगे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि ये इस बार भी कंपाइल होगा और इस बार भी आपका ये आउटपुट आएगा।
तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार है कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं इस चैनल पर आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। तो उसकी सीरीज आपकी कंटिन्यू रहेगी और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आता रहूँगा। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो पसंद है तो कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अपना फीडबैक आप कमेंट पे दे सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। कोई सजेशन हो तो आप उसे भी कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद।